सबसे पहले बेसिक शेप्स के साथ हमने पहले बोला था प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसी बॉडीज पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट हमें थोड़ा सा और अपना, देखो इतना आपका जूम इन होना चाहिए जब तक आप नॉर्मली इनिशियली काम कर रहे हो, इतना कि आपको शेप्स थोड़ी सी दिखे, इतना एटलीस्ट ये होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने पेन टूल जो लेना है, पेन टूल का सिंपल कमांड है पी, ठीक है। पी लेते ही मेरा पेन टूल आ जाता है। अब मैं या तो बैक एंड फोर्थ करके यहाँ पे बार बार क्लिक करूं, फिर एंकर पॉइंट लूं, ऐड और डिलीट पॉइंट करूं, ये 4 पॉइंट। लेकिन ये 4 पॉइंट मेरे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जब मैं पेन टूल लेती हूँ। तो पेन टूल मैंने लिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। देन यहाँ पे किया, ठीक है। देन यहाँ पे किया। अब ये जो है, मुझे ये जो ब्लू लाइन आती है, ये मुझे डायरेक्शन दिखाती है कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो जाएगा उसका वो लाइन और डायरेक्शन कैसे बनेगी, ठीक है। पहली चीज वो, अब मैंने समझो कि इसको इतना ही बनाना है, यहां से मैंने फिल को नन कर दिया, सो दैट आई कैन सी द एग्जैक्ट शेप, ठीक है। और अब मैं अगर इस चीज से बाहर निकलना चाहती हूँ, तो दो चीज है, या तो मैं ये वाला टूल सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, या फिर समझिए मैंने बनाया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे गई, ठीक है, और एस्केप बटन दबा दूंगी, तो एस्केप से भी मैं इससे बाहर आ जाऊंगी, ठीक है। मैंने ये नन किया, ऐड एंड डिलीट मैं आगे भी कर सकती हूँ। अब जैसे कि ऑल्ट दबाते ही मेरा ये एंकर पॉइंट अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इन हैंडल्स के साथ प्ले अप कर सकती हूँ आराम से, ठीक है। ये तो था वन तरीका। दूसरा था, मैंने ये कहा था कि आप ऑल्ट दबाओगे, ठीक है, तो ये अपने आप ही आपको ऊपर लेके जाएगा, बीच में से इसके हैंडल्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। चेक करो एक बारी क्या इसका शेप है। अगर आपको फुल टाइम ये वाला एंकर पॉइंट चाहिए तो शिफ्ट और सी भी आप प्रेस कर सकते हो, ताकि आपकी वो हैंडलिंग ठीक हो, ठीक है। अब अगर आपको इसको अंदर करना है तो आप क्या कर सकते हो, पेन टूल लिया और ऑल्ट दबा के, पेन टूल लिया, ऑल्ट दबा के मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। अब जिनको भी इस वाले टूल में, इस वाले तरीके में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देखो हर किसी का अपना स्टाइल होता है काम करने का, जो मैं पहले भी बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि हर किसी का अपना स्टाइल होता है काम करने का। वो आपको स्टाइल जो है सोचना पड़ेगा कि आपको कंफर्टेबल किस में लग रहा है। तो अगर सोचो मैंने ये वाला किया, ठीक है। अब मैं सिंपली मैंने क्या किया, शिफ्ट और सी प्रेस किया, शिफ्ट और सी प्रेस किया, और मेरा ये पॉइंट आ गया। अब मैं बीच में से इसके हैंडल्स ऊपर ऊपर करके अपना शेप बना रही हूँ, ठीक है। जहां पे मुझे हैंडल्स मैनुअली ठीक करना है वो मैं मैनुअली भी ठीक कर सकती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से निकालेंगे, थोड़ा सा इसको अंदर लेके जाएंगे। अब अंदर लेके गई हूँ, लेकिन क्या है, मेरा ये और थोड़ा नैरो है, तो मैं क्या करूंगी, इनके ये हैंडल्स पास पास ले आऊंगी, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ से हैंडल देना है इसका, ठीक है। ये इस टाइप से मेरा ये शेप बन जाएगा। एक तो हो गया हमारा ये तरीका। अब जिसको भी ये लगता है कि वो ये तरीके में नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना नॉर्मल तरीका इस्तेमाल करें। नॉर्मल तरीका क्या है भाई, अगेन हमने पी प्रेस किया, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सेम मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने डायरेक्शन दे दिया इसको। अब मैंने डायरेक्शन देने के बाद मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट उसमें ये दोनों हैंडल्स एक साथ मूव होंगे। अब मुझे इनके हैंडल्स को ब्रेक करना है, मतलब कि जो इसके पीछे वाला है उसको तो मैंने एक गाइडेंस दे दी कि हाँ भैया ये जो मेरा शेप बन रहा है पीछे वाला, उसको मैंने शेप दे दी। अब मैं इसको ऑल्ट दबा के ब्रेक कर दूंगी, तो अब तुम देखो ऑल्ट दबाया तो सिर्फ मेरा एक ही हैंडल मूव हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। अब मैं ऑल्ट हटा दिया है तो क्या हो गया, दोनों हैंडल्स मूव हो रहे हैं। ऑल्ट लगा दिया तो एक ही हैंडल मूव होगा। तो मूव होने के बाद मैं इसको छोटा कर सकती हूँ डायरेक्शन देने के लिए, या फिर लंबा भी कर सकती हूँ, दैट डिपेंड्स कि मेरी आगे वाली शेप कैसी है। जैसे मैंने ये किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया, फिर अब मैं ऑल्ट दबाया साथ में, फिर अगेन मैंने इसको डायरेक्शन दिया पीछे वाले को, ऑल्ट दबा के मैं पीछे वाले हैंडल्स को भी मूव कर सकती हूँ थोड़ा सा और ठीक करने के लिए। अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया, ठीक है। देन अगेन मैंने यहाँ पे दिया,
ठीक है, अब ऑल्ट दबाया, आगे का पाथ लिया मैंने, और ज़ूम इन ज़ूम आउट की आपकी प्रैक्टिस लगी रहनी चाहिए। कहाँ पे ज़ूम इन करना है, कहाँ पे ज़ूम आउट करना है, मतलब जहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा प्रिसाइज़ली काम करना है, डिटेल में काम करना है, वहाँ पे आप थोड़ा ज़ूम इन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, ज़ूम इन करो, ठीक है? यहाँ से इसको मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पे एक बारी क्लिक करके ये मैं इसको ऐसे ले आई, ठीक है? ये ब्रेक्स हैं। जब आप एक बारी करना शुरू करोगे, आपके हाथ ऑटोमैटिकली ही चलेंगे इस पे। आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा इसमें। अब देखो ये मेरा यहाँ पे खत्म हो गया हाथ, मुझे पता है बड़ा वाला एरिया आएगा यहाँ पे, तो ये मैंने इतना किया, ठीक है? थोड़ा सा इसको इस टाइप से दिया एक, क्योंकि यहाँ पे एस टाइप से शेप बन रहा है, ठीक है? ये हो गया। अब मुझे पता है कि ये मेरा एक सिंगल यहाँ तक ही है ऑलमोस्ट, तो मैंने ये ले लिया ऐसे। अब देख रहे हो मैंने छोटा बड़ा स्क्रीन साइज छोटा कर दिया। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा वो करना है, तो ये, तो ज़ूम इन ज़ूम आउट आपका चलते रहेगा तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटआउट होगी। डोंट स्टिक विथ जस्ट वन स्क्रीन साइज, ठीक है? अब मैं समझो मोटा मोटा मैंने यहाँ पे ये कर दिया अपना। अगेन अब मैं मुझे यहाँ पे आके, ये मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आके मैंने ये शेप दिया और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है इसको, तो मैंने ऑल्ट दबाया और इसको यूं कर दिया ऊपर को, ठीक है? वहां पे मुझे शेप ब्रेक करनी है, मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक मैं, मेरा एक शेप में हो जाएगा, ये देखो, ठीक है? अब क्या करना है मुझे, अगेन मुझे आगे तो नहीं जाना ना, मुझे इसको ब्रेक करना है, तो मैंने ऑल्ट दबाया और मैं इसको नीचे को ले आई। क्यों? क्योंकि मुझे वहां से शेप को ब्रेक करना है। अगेन ये मैंने एक ब्रेक किया, अगेन ये मैंने एक ब्रेक किया, ठीक है? बेसिक शेप्स की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि पैर है तो थोड़ा ऐसे मूव होगा, ऐसे रोटेट होगा। तो ये जो आपकी चीजें आ रही हैं इस टाइप से जो ब्रेक हो रही हैं आपकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अपना सकते हो जो भी आपको इजी लगे। बट यूजुअली कुछ कुछ आप दोनों मेथड भी यूज करते हो, कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और डिमांड। अगर किसी ऑब्जेक्ट में आपको लगता है कि, नॉर्मली देखो जब भी हमें, सिंपल चीज बताती हूँ, जब भी हमें मान लो कि बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है? ये बॉक्स हो गया और इसको मैंने, इसको मैंने थोड़ा सा ग्रे में कर दिया, ठीक है? ये समझो मुझे इसको ट्रेस करना है, ठीक है? मैंने इसको लॉक किया Ctrl+2। अब मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल से अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो पेन टूल के साथ शिफ्ट का इस्तेमाल। सबसे पहले मैंने इसके कॉर्नर पे क्लिक किया, ठीक है? अब देखो ये सीधा जा रहा है, पर कहीं ना कहीं ये अभी भी टेढ़ा होगा, वो तो मैंने एंकर पॉइंट्स ऐड करे। अब मैं अगर शिफ्ट दबा दूं, तो तुम देखो मेरा अभी कहाँ पे है माउस, और जूम इन करके दिखाती हूँ। अभी समझो मेरा माउस यहाँ पे है, ठीक है? अब मैंने शिफ्ट दबा दिया, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो कह रहा है भाई लाइन सीधी यहाँ पे आएगी आपकी। और मैंने शिफ्ट नहीं, अगर मैंने शिफ्ट हटा दिया तो आपका थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे अगर आएगा इतना तो समझ नहीं आएगा। मेरा यहाँ पे है समझो, और मैंने शिफ्ट दबाया, तो क्या अपने आप ही सीधी लाइन बता रहा है कि भैया इस पॉइंट में से जो तुमने लिया है सीधी लाइन तुम्हारी यहाँ बनेगी। तो ये मेरा हो गया शिफ्ट दबा के सीधी लाइन, ठीक है? और इसका मैं वो हटा दूंगी अभी डैश, और कलर भी इसका चेंज कर देती हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? अब दोबारा मैं इधर आई, शिफ्ट दबाया, इधर आई, शिफ्ट दबाया, तो क्या कह रहा है भाई कि भाई लाइन ऐसे सीधी बनेगी। तो ये मेरा हो गया सीधी लाइन। अगेन मैं यहाँ पे गई, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे है, शिफ्ट दबाया, इधर गई, शिफ्ट दबाया, तो शिफ्ट दबा के ऑटोमेटिकली उसने वो शेप ले लिया। अब देखो इसके ऊपर जैसे ही मेरा पाथ जो शुरू हुआ है वो बंद होना जरूरी है, ठीक है? तो अगर बंद करने के लिए क्या है, उसका जो पहला जो डॉट हमने स्टार्ट किया था एंकर पॉइंट, उसी के ही ऊपर आना है। जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा, पेन के राइट बॉटम में देखो एक सर्कल सा बन गया है, देखो सर्कल सा बन रहा है ये। तो इसका मतलब अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ये हो गया। सिमिलरली अब मुझे बनाना है जो मैंने आपको बताया था, जैसे सर्कल, ठीक है? सर्कल बनाया, डैश वाला बनाया, और इसको ग्रे कलर कर दिया, ठीक है? इसको लॉक कर दिया। अब मैंने पेन टूल लिया, डैश हटा दिया, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं, ये, ठीक है? अब जैसे पेन टूल भी मैं कर रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ 4 पॉइंट का एंकर पॉइंट अगर आप छोड़ते भी हो तो ये हो गया,
ठीक है, यहाँ पे आके आपने क्लिक किया और मैंने साथ में शिफ्ट दबाया हुआ है। तो शिफ्ट से क्या होगा, वो दोनों जगह जहां पे भी जाएगा एक साथ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे शिफ्ट और ऑल्ट दबा के मैम मैंने इसको थोड़ा फोटोशॉप का तो अलग थोड़ा सा होता है ना थोड़ा पेन सा टूल। अलग होता है, इलस्ट्रेटर और इसमें वही है, लेकिन अगर आपको पेन चलाना आता है तो वो सेम ही आएगा, कोई ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेम थिंग। क्योंकि बट मैम मुझे ऐसा लगता है फोटोशॉप में हम लोग शिफ्ट दबा के नहीं करते हैं, तब भी वो हाँ, इक्वल ही आता है। फोटोशॉप में अलग तरीके से होता है, थोड़ा सा काम में डिफरेंस तो है, वही मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए इलस्ट्रेटर उसमें। लेकिन अगर आपको पेन टूल के बेसिक्स पता है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये है कि आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों के पैटर्न्स पता होने चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने उसमें, अपने अपने एरिया में। और कल को आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत अगर पड़ सकती है तो एटलीस्ट आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, एटलीस्ट जुगाड़ कर सकते हो। मैं ये कह रही हूँ कि जुगाड़ करने लायक तो बनो कि भाई अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो आपने, ये आपको बेसिक्स पता है इसकी। नॉर्मली जो सर्कल बनता है वो 4 पॉइंट से बनता है, बट मैंने प्लेस अभी इधर उधर कर दिया तो इसलिए प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहा है। अदरवाइज ये प्रॉपर सर्कल बनता ऐसे, ऐसे, इस टाइप से। देखो जैसे मैं तुम्हें सर्कल बताती हूँ कि मेरा ये पॉइंट है, ठीक है, सर्कल के बीच में, और मेरा ये पॉइंट है सर्कल के बीच में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, 4 पॉइंट्स मेरे मोटा मोटा आ गए। अब मैं इसको लॉक कर देती हूँ। पेन टूल लिया मैंने, पेन टूल से मैंने क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने क्लिक किया यहाँ पे, फिर मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और फिर मैंने क्लिक किया वापस बंद। ठीक है, ये मेरा हो गया इसका। डैश मैंने हटा दिया, कलर मैं इसका चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो शिफ्ट सी मैंने किया और मैंने ये करके, अब मैं इसको सिर्फ आधा आधा करूंगी। जैसे आधा मैंने इससे किया, आधा मैंने इससे किया, ठीक है, फिर आधा मैंने इससे किया और आधा मैंने इससे किया। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट सर्कल बन गया सिर्फ 4 पॉइंट से। तो इस टाइप से क्या है हम लोगों का, जैसे मैंने बताया कि कोई भी आपका कर्व है या चीजें हैं, वो सारी की सारी आपकी सर्कल से ही होके निकलती है। सर्कल मतलब आपका सर्कल का वो ये पार्ट भी हो सकता है, जैसे अगर आपको ये शेप दिख रही है, समझो ये शेप दिख, तो ये भी तो सर्कल का ही एक पार्ट है। अब आपको अगर ये शेप दिख रही है इतनी, इतनी, ये भी सर्कल का एक पार्ट है। अब आपको ऐसा कुछ दिख रहा है पूरे पेज पे, ये लाइन दिख रही है, ये भी तो सर्कल का ही पार्ट है। मैं सर्कल को ही आपको क्रॉप करके दिखा रही हूँ। अब ये एक चीज है, समझो ये एक आपका आर्टवर्क है, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन जा रही है, ये तो ये भी तो सर्कल का एक पार्ट है। तो ऑलमोस्ट जितनी चीजें हैं ना वो हमारे सर्कल में से ही निकली हैं, जितनी भी चीजें। ठीक है, बट ये कि हमें अब सर्कल का अगर पता है कि राउंड्स वगैरह आते हैं तो वो हमें सर्कल का उस हिसाब से हम लोग उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक शेप्स के साथ पहले करो, दैट्स ओके। बट अगर आपको डायरेक्टली भी करना है कटआउट, वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कि आपने एक कोई भी जगह से स्टार्ट किया अपना, इतना थोड़ा जूम इन करके, जूम इन जूम आउट की प्रैक्टिस जरूर रखना। बट ये है कि कहाँ पे आपके कर्व्स आ रहे हैं, फिर ऑल्ट दबा के मैंने इसको डायरेक्शन दिया,
देन अगेन मैंने इसको किया, ऑल्ट दबा के ब्रेक किया, देन मैंने इसको किया, ऑल्ट दबा के थोड़ा सा ऊपर को ले गई, देन मैंने दिया, फिर मैंने ऑल्ट दबा दिया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा इस टाइप से दिया, डायरेक्शन दी। मैम यस मैम यस वो जो आप अभी बता रहे थे एक और जो था जिसमें हमें ऊपर नीचे करना हो, वो कंट्रोल सी दबा के कर रहे थे ना? शिफ्ट सी। शिफ्ट सी। ठीक है, शिफ्ट सी से आपका यहाँ पे ये आ जाता है एंकर पॉइंट टूल। और अगर आपका ऑलरेडी कोई पाथ बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी आपका ये पाथ बना हुआ है और आपने अब पेन टूल ले लिया, तो पेन टूल लेते ही आप किसी भी पाथ के अगर बीच में जाओगे तो देखो प्लस का साइन आ जाएगा। अभी ये है, इस स्टार का मतलब है कि आपको एक नया फ्रेश एंकर पॉइंट क्लिक करना है। अब ऑलरेडी हमारे पास पाथ है, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे मेरा एक पॉइंट हो जाए, तो देखो प्लस का साइन आ गया, तो ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे मुझे ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे मुझे ऐड करना है, ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं वापस इसके ऊपर ले जाऊंगी और देखो ऑटोमेटिकली मेरा वो माइनस का साइन आ गया, तो मतलब मेरे को ये डिलीट करना है तो हटा दिया। सिमिलरली इसके ऊपर लेके जाऊंगी, डिलीट करूंगी तो हट जाएगा। तो ये हो गया आपके ऐड करना, माइनस करना, और जैसे ही आप शिफ्ट सी करते हो, शिफ्ट सी करते ही आपके ये पॉइंट जो है एक्टिव हो जाते हैं, हैंडल्स वाले। इनको आप अपने हिसाब से कहीं पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से इनको कुछ भी डायरेक्शन दे सकते हैं। मैम जैसे हम लोग फोटोशॉप में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट बन रहा है, हमें उसे ऊपर नीचे करना होता है, तो सेम कंट्रोल है, सी दबा। सेम है, कंट्रोल सी कहाँ दबाना होता है उसमें? मैम उसको दबाते हैं ना पॉइंट को ऑल्ट, उसमें। ऑल्ट ही दबाना पड़ता है उसमें बस। तो ये पॉइंट ऊपर नीचे जाते हैं इसमें सिर्फ। शिफ्ट सी दबाना होता है बस, फोटोशॉप में नहीं दबाना होता। इसमें आपने पेन टूल लिया, आप अगर एक समझो आपने माउंटेन्स बनाए, ठीक है, ये वाले, अब आपने माउंटेन्स बना दिए, ये आपने सीधा सीधा किया, इसमें तो आपको कहीं पे कुछ क्लिक नहीं कर रहे। बाहर निकलने के लिए एस्केप दबा दिया। अब मैं चाहती हूँ थोड़े से कर्व हो जाए, तो मैं शिफ्ट सी दबाऊंगी। शिफ्ट सी दबा के मेरा ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एंकर पॉइंट टू। ठीक है, ये, अब देखो मैं इसको यूं यूं कर रही हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मैं बस साथ में शिफ्ट दबा रही हूँ तो बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है, बन रही है नहीं बन रही है? हर 45 मैं जैसे इसको रोटेट करूंगी हर 45 डिग्री पे ये लाइन बनेगी। तो मैंने अगर सीधा ले गई, फिर मैं यहाँ से सीधा ले गई शिफ्ट दबा के, फिर मैं यहाँ से सीधा ले गई शिफ्ट दबा के, फिर मैं यहाँ से सीधा ले गई शिफ्ट दबा के, फिर यहाँ से शिफ्ट दबा के। देखो बाकी चीजें सब हो जाएंगी, लेकिन पेन टूल मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो अबाउट पेन टूल, बिकॉज इसमें ना आपका खाली पेन टूल नहीं होता, उसके साथ ना आपकी काफी सारी चीजों की और स्टडी हो जाती है, सब सारी चीजों की। ठीक है, अब एक बार और आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है, 10-15 मिनट, कोई भी वेजिटेबल्स निकाल सकते हो, फ्रूट्स निकाल सकते हो, मॉडल निकाल सकते हो, फोन निकाल सकते हो। मैं मुझे अभी सिर्फ आपकी डायरेक्शन देखनी है, ठीक है? तो अभी ये वाली प्रैक्टिस करके मेरे को 15 मिनट में भेज देना, 12:15 पे मेरे को मैक्सिमम चाहिए, ठीक है? सबको समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलो अभी भेजो मुझे 15 मिनट में।
मैम आप हैं? यस यस आई एम हियर ओनली। मैम मैंने वो पेन टूल से तो बना लिया है, अब क्या करना है कि उसको जैसे सेव करें, कंट्रोल इंटर दबाएं या क्या करें? नहीं नहीं कुछ नहीं करना, बस आपने फर्स्ट टूल ले लिया, खत्म। अब उसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, आप उसको कोई भी शेप में पावर क्लिप कर सकते हैं। बेसिकली अभी मैं शेप के हिसाब से अभी आपकी पेन टूल की जो सेटिंग्स है इलस्ट्रेटर में, उसको हम लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि तो थोड़ा मैम सा फिर आपको डिफरेंस है। किस फॉर्म में फिर आपको वो करें, भेजें? नहीं मुझे अभी इसमें एज सच नहीं भेजना, आप बस इसी का जेपीजी बना के आप भेज सकते हैं, स्ट्रोक का जैसे थोड़ा सा थिक कर लिया, तो सो दैट आई कैन सी योर फॉर्म, योर डायरेक्शन, आपका जो कर्व है वो मैं देख सकूं जैसा है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, वैसे ही आपने आउटलाइन बना दी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसी के साथ ही आपने जेपीजी बना दिया। यस मैम, वो तो कर दिया है। अच्छा, उसका जेपीजी आपको बना के भेज दूँ? हाँ। ठीक है। मैम चेक करिए, ये तो मैम अलग ही नहीं हुआ है, ये तो बैकग्राउंड के साथ ही आ गया है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी ऐसी ही चाहिए। देखो जैसे इसके बालों के इधर ना लेफ्ट में बहुत ज्यादा कट कट हो गया है, ऐसे जैसे क्लाउड में होता है ना, वो थोड़ा सा आई थिंक वेरिएशंस में आना चाहिए। थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस पे लाओ। ठीक है। मैम समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। वेरिएशंस में ऐसे ही बाल है उसके। मैं मेरे आपको को फोटो ओरिजिनल फोटो भेजो, हाँ। ओरिजिनल फोटो में चेक करती हूँ।
देख लीजिए मैम, भेज दिया। ये राइट में तो थोड़े से जो ये देखो बाल, ना, अभी जो नीचे से जो आ रहे हैं इसके बाल, जो नीचे वाली साइड से आप लो, वहां पे हाँ तो हल्का सा कर्व है, लेकिन उसके ऊपर नहीं है। ऊपर वो थोड़े वेवी, देखो ना आप, बेसिक है, वेवी है। देखो कि बाल जो हैं आपके, जो इसमें जो नीचे से थोड़े से वेवी हैं, तो वेव कैसी होती है, ऐसी थोड़ी सी, ठीक है। ओके। ऐसे नहीं होती जो आपने बनाया ऐसे, ये नहीं है। वेव मतलब फ्लो रहना चाहिए उसमें, समझ रहे हो, जी मैम। उस टाइप से। हो रहा है।
मैम आप कुछ बोल रही हैं क्या? नो नो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है कुछ? नहीं नहीं नहीं।
चलो क्विकली क्विकली भेजो मुझे। एजाज, इज दैट योर नंबर? 957 लास्ट में। मैम भेज तो दिया आपको ग्रुप में। नहीं, ये आपका नंबर है 5957। हाँ, लास्ट में मेरा नंबर है 5957। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, ये ठीक जा रहा है। बस इसमें एक जगह देखो, लीफ से ऊपर ये ब्रेक हो गई है लाइन। वो लाइन जहां से शुरू हुई है वहीं पर ही एंड होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा लीफ में अभी वही वेव जो हमारा, आई टेल यू, बेसिकली जो लीफ है हमारी, ठीक है, वो लीफ थोड़ी सी ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे नहीं है। जहां पे आपका बीच में वो बेंट हो गया ना, फर्स्ट कर्व के बाद जो बेंट हो गया, वो बेंट नहीं है, वो ऐसे जाना ओके चाहिए, ऐसे। समझ रहे हो? ओके। जैसे तुमने लीफ का एक तो ऊपर का पार्ट बनाया है और एक नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट देखो, उसमें कर्व्स हैं, लेकिन वो सारे कितने स्मूथ लग रहे हैं। और जो ऊपर से तुमने बनाया है, वो ऊपर से स्मूथ नहीं लग रहा, वो आके क्या हो गया, बीच में बेंट हो गया है, फिर ऊपर होके फिर नीचे से आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। हाँ, तो ये वाली चीजें बहुत ही प्रिसाइजली करने वाली चीजें हैं। वंस यू अचीव दिस काइंड ऑफ स्टफ ना, मतलब तुम काफी चीजें आगे कर लोगे कवर। अब जैसे ये तुम्हारा लेमन का है, ये ठीक बन गया। लेमन का जो शेप आ रहा है वो यहाँ से ठीक है। अब जो ऊपर को आ गया इधर की साइड से, मतलब यहाँ से ठीक है, ऊपर ओके को आ रहा है, वहां पे भी एक छोटा सा ऐसे बेंट आ रहा है, टी पॉइंट जैसे कहते हैं हम उसे, ओके। ठीक है, वो आ रहा है। वो थोड़ा सा स्मूथ होगा, थोड़ा सा ओके स्मूथ ऐसे, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाली लीव्स तुमने बनाई है दो एक साथ है, वो अच्छी बनी है, बस ये कि उसमें लाइन मैच नहीं हुई है तुम्हारी, वो थोड़ा सा तुम्हारा माइनस पॉइंट है, ठीक है। ठीक। ओवरऑल इज गुड। ये तुमने कौन से वाले पैटर्न से किया है? जो हम वही जो आपने बताया था ना कि वो कंट्रोल सी करके जो वो आता है शिफ्ट सी, पॉइंट, शिफ्ट शिफ्ट सी, सी सॉरी। हाँ, नहीं, तो उससे किया। आपने पहले पॉइंट लगा दिए, पहले पॉइंट लगा दे, फिर कर्व उससे दिया, किया। ठीक हाँ। है। एक बारी तुम क्या करना, अब जो नेक्स्ट वाला बनाओगे ना, उसको इस वाले पैटर्न से करना, जैसे हम फोटोशॉप में करते हैं कि साथ ओके। साथ में हम शेप बना रहे हैं। तो जैसे ठीक। इवैल्यूएट में आपको कौन सा इजी लगता है? हाँ, ये एक क्या मिनट। बोल रहे हो एजाज? मैम मैं नहीं बोल रहा था, वो तो घर में ओके, हुआ अच्छा नीरज, तुम्हें क्या आलू ही मिला बनाने के लिए सब्जी में? अरे कुछ तो शेप ढंग की ले लो यार। आलू बनाने में कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? मैम मैं कर रहा था वो सारा, ये मतलब मैं कार का कर रहा था, तो वो बड़े शेप में छोटे वाले बॉक्स में ध्यान नहीं रहा करने के लिए, फिर दोबारा से कर रहा हूँ मैं। अरे ढंग की सब्जी ले लेते। अब ये कैप्सिकम देखो तुम्हारा, जो ये शिमला मिर्च वाला है, ठीक है, जैसे ये हमारी शिमला मिर्च है शेप, ठीक है। इसमें मैं नीचे से शुरू करूँ, तो नीचे से ये शेप जा रही है ऐसे, फिर थोड़ी सी बेंट हो रही है, फिर ऊपर। थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो मैं कैसे लेके जा रही हूँ। नीचे वाली शेप से बना रही हूँ, ये वाला, ठीक है, बेंट हो रही है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इस टाइप से जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना। इसमें बस तुम एक शेप चेक करना, जो तुम्हारी शिमला मिर्च के राइट हैंड साइड में है, जो ऊपर से फर्स्ट बेंट हो रहा है, वो चेक करना कि वो थोड़ा सा स्मूथ है या बिल्कुल कट आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये वाला ठीक है। नीरज, एटलीस्ट तुम मुझे ऐसी पिक्चर्स मत भेजा करो ये वेक्टर वाली कटआउट में। वेक्टर जो है वो कटआउट में नहीं करना गाइस। ओरिजिनल पिक्चर्स देखनी है, जैसे ये टमाटर की तुमने भेजी, ये ओरिजिनल नहीं है। आलू का क्या शेप है? अरे कुछ वैसी तो वेजिटेबल्स लो ना जिसमें काम करने में मजा आए। ये गोले गोले ना लोगे तुम। जैसे
ओके एटलीस्ट लेमन लिया है तो लेमन में लीव्स आ रही हैं, वो सर्कल आ रहा है, देन आगे से एक पॉइंट आ रहा है तो उसके उसकी लीव्स और उसकी टहनियाँ टाइप से आ रही हैं चीजें, वो आ रही हैं, वो वेरिएशंस है। तो जब भी काम करो या प्रैक्टिस में करो, थोड़ी सी ऐसी चीजें लो जिसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आए, ताकि पता चले कि कहाँ पे स्मूथ जाना है, कहाँ पे एकदम बेंड करना है, कहाँ पे फिर आपको ओवर एग्जैजरेट करके लेके जाना है, इस टाइप से। अपने अपने आप को थोड़ा ओपन अप करो, मतलब स्क्रीन छोटी करके करो, स्क्रीन बड़ी करके। जब जब आप बहुत क्लोजली काम करो, जैसे अगर मैं लेमन का लूं, तो लेमन में मेरे ऊपर के जो दो लीफ है, वहां पे जब मैं काम करूंगी वहां पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूंगी, ठीक है। वैसे ही अब मैं लेमन के अगर बॉटम एरिया में काम कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, उसको जूम आउट कर दूंगी, क्योंकि मेरे को बड़ा एरिया चाहिए। तो हाथ चलाने के लिए आपको ये चाहिए कि आपके इतने में ही आपकी स्क्रीन पे काम हो जाए। देखो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। दिस इज माई स्क्रीन, ठीक है। फोटोशॉप में बताऊंगी मैं ये वाला एग्जांपल, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं हैंड मूवमेंट को लेके क्यों बोल रही हूँ कि स्क्रीन साइज से आपके कटआउट का क्या मतलब होता है, समझ रहे हो। वो चीज मैं आपको एक बारी फोटोशॉप के थ्रू बताती हूँ, उसमें ब्रश टूल में बहुत अच्छे से मैं समझ में आ जाएगा कि उसमें कितना डिफरेंस होता है कंपेरेटिवली आपके जूम इन करने में, कि जो आपका बड़ा एरिया है उसको आपको दूर करके जूम आउट करके बनाना है, और जो छोटा एरिया है उसको जूम इन करके बनाना है। सिंपल सी चीज है। देखो ये अभी बहुत ही बेसिक्स हैं, अभी इसी टाइम में ना अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। अगर बेसिक्स क्लियर होगा ना, फिर हम बाकी के टूल्स में चले आएंगे। वो तो हार्डली आधे घंटे में भी तुम्हें सारे टूल्स में अभी बता दूं, लेकिन देर इज नो पॉइंट जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं। थोड़ा अब आपकी इलिस्ट्रेटर की क्लास बहुत बेसिक से शुरू हुई है, तो ट्राई टू फोकस ऑन इट, और होमवर्क पे ध्यान दो, उस काम को करना पड़ेगा आपको, बिना उसके नहीं चलेगा आपका, ठीक है। समझो कि मैं एक पिक्चर खोलती हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट मैं वही वाली पिक्चर खोल लेती हूँ, समझो ये वाली, ठीक है। ये वाली पिक्चर में हमने काम कर रहे थे। अब मुझे समझो कि इसका ये एरिया जो है, ये बड़ा वाला एरिया है ये। अब मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन किया है, ठीक है। नया ब्रश टूल लिया है मैंने, एंड हार्डनेस 100%। बाकी बाद में हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, वो वैकॉम में सेटिंग्स होती हैं यूजुअली, जो हम लोग पेन टैबलेट में काम करते हैं। अब देखो मैंने ये किया, ठीक है। अब मैं इसको जूम इन कर रही हूँ, अब मैं इसको बना रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहीं तक ही बना मेरा एक बारी में, फिर मैं इसको नीचे लेके आई, ठीक है। ये मेरा एक बारी में हो गया। अब मैं इसको हटा रही हूँ, नया एक लेयर ले रही हूँ, इसको मैंने छोटा किया, ठीक है। छोटा किया, छोटा करने के बाद अब मैं इसमें ब्रश टूल चलाऊंगी, तो ब्रश टूल चला के क्या है, ये मेरा ये एक बारी में आएगा, ये एक बारी में मेरी शेप बनेगी। और अगर इसी को ही मैं जूम इन करूंगी तो मेरा कितने बारी में बनेगा, वो जूम इन करूंगी तो पहले मेरा यहीं तक ही बनेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा साइज आ रहा है, ये यानी कि मेरा हाथ एक बारी में कितना जा सकता है, समझो। मेरा हाथ यहां से समझो यहीं तक जा सकता है फर्स्ट गो में, इतना, ठीक है। इतना जा सकता है। तो यानी कि मैं क्या करूंगी, जो ये जो साइज है बेसिकली, ये वाला जो मेरा साइज है, मतलब कि यहां से यहां तक, इसको मैं, एक सेकेंड, इसको मैं समझो गाइड लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरा साइज है ना, तो यानी कि इसकी हाइट कितनी है, एक बारी मैं आपको बस टेक्निकल बता रही हूँ कितनी आ रही है इसकी हाइट, 34.82 सेंटीमीटर। इंच में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 13 इंची के आसपास, ठीक है। इतना जूम इन में मेरा ये ऑलमोस्ट 13 इंची के आसपास आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा इतना एरिया है मैं ऑलमोस्ट को 13 इंची के अंदर ले आऊंगी जूम इन में, ठीक है। इतना आ गया मेरा। अब मुझे पता है मेरा जो ब्रश टूल है वो यहाँ से यहाँ पे एक ही बारी में आ जाएगा, देखो। अभी इसमें जो ड्राइंग करनी जो है इजी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये इसकी बॉडी का बड़ा पार्ट है।
तो ये मेरा एटलीस्ट मोटा मोटा जो है मेरा वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर। बट यही अगर मैं देखो, हार्डली मेरे को कितनी देर लगी इसका बॉडी का स्ट्रक्चर निकालने में। मैं रफ ड्राइंग पॉइंट ऑफ से बोल रही हूँ, टेक्निकल मत जाना, क्योंकि अभी तुम्हें वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। बस मैं तुम्हें रफ रफ ड्राइंग के पॉइंट ऑफ से बता रही हूँ कि मैंने जो जूम आउट किया वो मेरा हार्डली पूरी बॉडी आ गई इसकी, ऑलमोस्ट पैर रह गए थोड़े से, ठीक है। हार्डली कितनी मिनट लगे, 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे इसको ड्रॉ करने में, अगर मैं इसकी टांगे भी अलग से ड्रॉ करूँ तो, ठीक है। ये मोटा मोटा मेरा इसका बॉडी का स्ट्रक्चर निकल गया। लेकिन अब यही मैं अगर इसको ऐसे काम करूंगी, मतलब फ्री हैंड, मैं कह रही हूँ ना, जो आपको कह रही हूँ ना, जाका खोलो अपना, थोड़ा फ्रीडम अपने अंदर के, उसको थोड़ा फ्रीडम दो। तो अब देखो, जैसे मैं अगर ये वाला करती हूँ, इतनी जूम इन में काम कर रही हूँ मैं अगर, तो मैं कैसे करूंगी इसको, मेरा मेरा हाथ का फ्लो ही नहीं बन पाएगा ना। जो ये आर्म्स यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, मेरे को ले जाना पड़ेगा इसको दूर, प्रेशर लगेगा बहुत ही, और ब्रेक कर करके बनाना पड़ेगा मेरे को ये इस टाइप से, जैसे हम पेंसिल चलाते हैं उस टाइप से हम ये, देखो कितना टाइम लगेगा अब मुझे इसको बनाने में, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसका फ्लो भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं इसको छोटा करूंगी, इसका फ्लो अपने आप आ जाएगा, देखो अपने आप फ्लो आ जाएगा इसका, आपका हाथ वैसे ही सीधा सीधा जाएगा। ये समझ रहे हो, ये तो ये होता है शेप्स निकालना। ये बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा मिक्सिंग इसलिए बताती हूँ, आर्ट, इलस्ट्रेशन, स्केचिंग, ड्राइंग, लाइट एंड शेडोज के साथ इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे किसी भी डिजाइन में। आपको वो मैम स्मूथनेस का कैसे देना है। यस नमता। मैम वो जो पॉइंट है वो मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ इलस्ट्रेशन पे। कौन सा पॉइंट बताओ। मैम जैसे कई पॉइंट हमने बनाए, एंकर पॉइंट, ठीक, हमें सिर्फ एक पार्टिकुलर एंकर पॉइंट को मूव करना है ऊपर एंकर नीचे। पॉइंट को मूव करना है, नहीं उसमें ना आपको थोड़ा सा वो करना पेन पड़ेगा। टूल के नहीं मैम, जो हमने बना लिए हैं वो, हाँ समझ रही, जैसे कई पॉइंट्स मिलके हम बनाते हैं ना, तो सिर्फ एक पॉइंट को ऊपर नीचे मूव करना, उसके हैंडल्स को नहीं, उसके पॉइंट को। वो अच्छा कैसे अच्छा, करूँ? उसके लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करोगे, विच इज दिस वन। जैसे कि अगर मान लो मेरा ये है, आप कह रहे हो कि आपको सिर्फ ये हिलाना है ना, हाँ 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 तो ये ऐसे हिलेगा इस वाले हाँ टूल हाँ। से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपका हिलेगा, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, समझ हम्म, गई। तो ये जो चीज है ना, देखो गाइस, ये प्रैक्टिस मांगती है, और ये वो प्रैक्टिस है जो एक ही बारी करनी है। एक बारी तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे अंदर वो चीज घुस गई ना कि आप लोगों को करना कैसे है ये, तो उसको कोई नहीं निकाल सकता, ये समझ लो। तो अब आपको है ना, थोड़ा सा दिन रात एक करके ना, थोड़ा ये पेन टूल वाला चीज खत्म कर लो अपना। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 टूल से हमारा काम हो रहा है, पेन टूल, और अगर आपको एंकर पॉइंट लिटरली मूव करना है कहीं पे, कि आपने समझो कि कोई शेप यहाँ पे आ रहा है, आपने यहाँ क्लिक कर दिया, तो आपको वापस उसे एंकर पॉइंट को यहाँ लेके आना है, तो उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो अभी नमता ने पूछा कि वहां पे। बाकी हैंडल्स के लिए आपको पता है शिफ्ट सी यूज करना है, ठीक है। ऑल्ट से आप उसका वो हैंगर्स को ब्रेक कर सकते हो, बस इन 2 और 3 चीजों के अलावा कोई चीज ही नहीं है। बाकी सिर्फ आपका फ्लो है। क्या होता है ना, अभी जैसे मैं, आप मेरे को पूछोगे कि ये कैसे करना है, तो मुझे 1 सेकंड के लिए देखना पड़ेगा कि अच्छा ये करना है, बट मैं जब करूंगी, क्योंकि मेरी फिंगर्स को याद है, मेरी फिंगर्स को याद है कि कहाँ क्लिक करना है, मुझे भले ही उतना मेमोरी ना हो, मैं सिस्टम पे बैठूंगी। अब जैसे कि समझो 1 साल के बाद मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू दिया, ठीक है। 1 साल के बाद अपने जॉब के एक ब्रेक लिया, और उसके 1 डेढ़ साल के बाद मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया। अब वो जो सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट 1.5 साल का गैप, एंड इट्स अ ह्यूज गैप। डिजाइनर का क्या है ना, डेली का प्रैक्टिस है, जैसे एथलीट्स का होता है ना, क्रिकेटर होते हैं या कोई भी एथलीट्स होता है, वो डेली की प्रैक्टिस करते हैं ना, डेली की प्रैक्टिस अपनी, कोई भी स्पोर्ट हो। तो सिमिलरली डिजाइनिंग का भी ऐसे। अब एट अ मोमेंट आई थॉट कि आई फॉरगॉट एवरीथिंग, इवन अ शॉर्ट कमांड, इवन द प्रोसेस, बट द मोमेंट मैं स्क्रीन के सामने आई, मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया, और मैंने सिर्फ सोचा कि अच्छा मुझे ये करना है, तो वो ऑटोमेटिकली हैंड्स आपके चलने लगे, क्योंकि इतने ईयर्स की प्रैक्टिस है आपकी फिंगर्स को कि वो ऑटोमेटिकली ही चलते हैं, उसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। एंड इट हैपन गाइस, अगर आप लोगों ने अभी थोड़ा सा भी अपने आपको टाइम दिया ना, मैं सीरियसली मैं कह रही हूँ कि यू विल अचीव समथिंग। बट अगर नहीं करोगे, तो 5 साल भी अगर आप ऐसे ही लगाओगे, तो ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा।
जो चीजें छोटे छोटे पॉइंट में कराई जा रही है ना, उनको फिनिश करो अपने एंड से। देखो मैं आपको आधा घंटा बता सकती हूँ, 1 घंटा बता सकती हूँ, 2 घंटा बता सकती हूँ, 3 घंटा बता सकती हूँ, लेकिन बाकी के बचे हुए डेज और आवर्स आपको प्लान करना है। एंड जो बोलते हैं ना कि हमारी ये भी क्लास थी, ये भी क्लास थी, ये भी क्लास थी, बुलशिट। इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग योर डे एंड प्लानिंग योर टाइम। इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, हाउ यू प्लान योर सेल्फ, हाउ यू प्लान योर डे। नहीं आता, आजकल फोन्स है, फोन में आपकी चार्ट बन जाते हैं। आप पॉइंट्स लिख लो कि आपको टोटल कितने काम करने हैं आज, फिर उनको टाइम दो। आप देखोगे कि पूरे 24 घंटे में से हार्डली तुम्हें 3 घंटा भी नहीं देना, लेकिन वो 3 घंटा भी तुमसे दिन में नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब कमी किस में है? आपके अंदर है। काम किसको करना है? आपको करना है। किसके लिए करना है? आपको अपने लिए करना है। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि नमता करेगी तो नीरज को फायदा होगी, नीरज करेगा तो एजाज को फायदा होगा। ऐसा नहीं है ना। समझ रहे हो एजाज? तो एटलीस्ट अब जो स्टार्टिंग में से हम कर रहे हैं ना, इसको ना अच्छे से यस बिल्कुल मैम। पी जाओ, अच्छे से बिल्कुल ना घुल जाओ इसके अंदर। ठीक है? क्योंकि अगर आपने अभी भी अगर इसमें ध्यान नहीं दिया ना, फिर ना बहुत लेट हो जाएगी हर चीज की ना। मैं सीरियसली बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। हर किसी की ना एक एज होती है, एक टाइम। वो कहने की बात अलग है कि कोई एज नहीं है कोई काम स्टार्ट करने की, दैट्स ओके, बट वो एक्सेप्शन है। वो नंबर ऑफ परसेंटेज उनकी बहुत कम है, 2%, 5%, 10%। बट आप तो 90% में आ रहे हो ना। आपको तो टाइम के हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। तो ये अगर आपकी 22 साल से लेके जो एवरेज एज का मैं बता रही हूँ, जैसे आप अपना ग्रेजुएशन कर लेते हो, कर लेते हो 20 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में, 22 साल तक आपको समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या। ठीक है, 22 साल में नहीं भी आया, लेकिन 22 साल के बाद भी अगर आप स्टार्ट करते हो, 22 से 26, 27, 28, ये आपके साल है जब आप अपने आप को ना अच्छे से निचोड़ सकते हो किसी काम में। एक टाइम के बाद आपकी बॉडी गिव अप करना शुरू कर देती है, आपका मेंटल लेवल गिव अप करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि आपके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। उसके अलावा सबकी पर्सनल लाइफ जो चल रही है, फिर आपकी ऑफिस लाइफ हो गई, फिर आपका घर का एटमोसफेयर हो गया, फ्रेंड्स की लाइफ हो गई। देर आर सो मेनी थिंग्स। फिर ऑब्वियसली अपने आपको डिजिटली भी सबको एंगेज रखना है, सबको ऑनलाइन भी रहना है, वो भी चीज में टाइम देना। ऑब्वियसली टाइम तो आपको हर चीज को देना है। तो इट इज ऑल अबाउट योर प्लानिंग गाइज। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगी। सिंपल चीज, प्लानिंग, प्रैक्टिस। आप किसी चीज में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, वो रिटर्न्स आपको उतनी ही देती है। इट इज जस्ट लाइक आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न्स उतने हाई मिलेंगे। सिंपल सी चीज है। और टाइम ऐसी चीज है जिसको ना तो आप खरीद सकते हो और ना आप बेच सकते हो। ये आपका अभी है, प्रीशियस टाइम है, इसको अभी बस यूज करो। सीरियसली मैं बता रही हूँ। ठीक है? मैम देख लीजिए। भेजा है कुछ? दूसरा वाला भेजा है। ओके, चेक। हाँ, ये वाला बढ़िया बना है। अब बस तुम्हारे इसमें ना एक प्रॉब्लम ये आ रही है, तुम्हारा जो ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन की जो नीचे वाली इसकी विंग आ रही है, नीचे वाली हाँ विंग के उधर जो इसका फैन का है, वो उसके उधर एक पूंछ सी बन गई है। हाँ मैम, वो लग रहा है कि स्ट्रोक बढ़ाने से हो वो गया है स्ट्रोक स्ट्रोक। बढ़ाने से नहीं होता, उसकी सेटिंग्स होती है, दैट आई टेल यू। कि कभी कभी क्या होता है ना कि समझो मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा रही हूँ, ठीक है, और इसको मैंने ये, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसके पॉइंट्स होते हैं। तो आप ना यहाँ से इसको, जैसे इसका ये है पॉइंट, एक डेड एंड हो गया, यहाँ पे आपका वो पॉइंट आता है कभी कभी, ये देखो ऐसे आ गया, यही पॉइंट आया ना आपका। यस, यस मैम। पर आपको ऐसा तो नहीं चाहिए, आपको तो यहीं नहीं। से चाहिए। तो आप क्या हाँ। करोगे, इसको बंद कर दोगे, इसकी कैपिंग करोगे यहाँ से, यहाँ से। जो तुम्हारे कॉर्नर्स हैं बेसिकली, वो कॉर्नर्स आप इसको राउंड में कर दोगे। अभी देखो अगर मैं फर्स्ट में करती हूँ वो एजेस बनता है, तो मैं क्या करूंगी, इसके काउंट इसको उसमें कर दूंगी। फर्स्ट कैपिंग हमारी ये वाली आपको कैसी चाहिए? देखो, जो फर्स्ट है कैप, कैप मतलब क्या होता है, सिंगल पता है कि आपको ऊपर से कैपिंग करनी है, तो वो कैपिंग मैम कैसी चाहिए एक आपको? मिनट, मुझे ये जानना, ये विंडो मेरे में दिख नहीं रहा जो आप खोल रखे हैं। ये F10 प्रेस करोगे या फिर स्ट्रोक की विंडो, विंडो में जाके स्ट्रोक पे करोगे, कंट्रोल F10 करोगे तो आ जाएगा स्ट्रोक का ये वाला विंडो खुल जाएगा तुम्हारा। ठीक है? यहाँ पे ये जो लाइंस होती हैं पतली मोटी मोटी, ये वाली है इसकी विंडो। ठीक है? ये हमारा वेट बताएगा स्ट्रोक का कितना है, कम ज्यादा। कैप, आपको ये कैप, अब देखो इधर ध्यान देना, ये वाली कैप, ये वाली कैप या ये वाली कैप।
ठीक है, ये हमारी होगी कैपिंग कि आपको कैपिंग नहीं चाहिए, चाहिए तो राउंडेड, चाहिए तो स्क्वायर, ये आपकी है। फिर आपके कॉर्नर्स कैसे चाहिए आपको, कॉर्नर्स मतलब हो गए ये वाले कॉर्नर्स। अभी ये आपका डायरेक्टली यही सेलेक्टेड आता है डिफॉल्ट, ठीक है। फिर आपका राउंड ज्वाइन करना है तो ये आपका इस टाइप से होगा, फिर आपको ये करना है तो आपका इस टाइप से होगा। समझ गए? अब ये यस मैम। हम्म, मैम आप ये बताइए, जैसे कि ये तो हमने सब कुछ कर दिया, वापस से इस पोंछ वाले पे जाएंगे कैसे? कुछ भी नहीं है, सिंपल डायरेक्शन टूल लो, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो ऐसे और इस पे कर दो सेकंड वाले ऑप्शन पे या थर्ड वाले ऑप्शन पे, जो भी तुम्हें ठीक लग रहा है। सिंपल सी चीज है, यू जस्ट हैव टू यस गो टू मैम, हो दैट। गया। अरे थैंक यू भैया। You just have to go to this direct selection tool, select the anchor point and just click it here. Getting हो my गया। point? यस It's very simple. बट वही मैं कह रही हूँ, देखो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है ना, ये तो आएंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम जब आएंगी ये तभी सॉल्व करने में मजा आएगा। मैं अगर ये आपको पहले बता देती ना, तो आपको कब करना है ये समझ में नहीं आता। अब जब आप फंसे हो, अब जब आपको प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई है कि मैंने एरोप्लेन बनाया था, उसमें एक पूंछ सी निकली थी, तो वो ठीक करने के लिए फिर ये ऑप्शन था। तो इस तरीके से हम सीखते हैं। देखो डिजाइनिंग में सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है सीखने का? सबसे बेस्ट तरीका कौन बताएगा? कोई बताएगा मुझे? डिजाइनिंग में बेस्ट तरीका सीखने का क्या है? एक तो प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन। बताओ नीरज, डू यू हैव एनी ऑप्शन? नहीं मैम, पता नहीं। अरे इतने टाइम से पढ़ रहे हो, कुछ तो दो, बोलो। नहीं मैम, जो आपने 2 चीज बोली है तो पता है, एक तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। आवाज नहीं सुनाई दे रही, बहुत आवाज धीरे धीरे आ रही है, धीरे आ रही है आवाज, तेज बोलो। आ रही है मैम? हाँ बोलो। मैम मैं क्या, तो मतलब जो आपने 2 चीज बोली है, तो एक तो प्रैक्टिस, एक मतलब चीज को देख के वो करना हो, जैसा मतलब ये 2 पता है मतलब। और नमता, व्हाट डू यू थिंक? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज देयर, ऑब्जर्वेशन इज देयर। एजाज, डू यू हैव एनी पॉइंट? क्या लगता है डिजाइनिंग में सीखने में क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है ग्राउंडेड लेवल में? मिस्टेक्स पे वर्क करना मैम, कि अपने काम को साथ साथ उसमें गलतियां निकालना। यस, अपने काम में गलतियां निकालना ये आपका सेकेंडरी है, लेकिन उसके पहले है गलतियां करना। पहले गलतियां करो। गाइस ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप काम कर रहे हो और गलतियां कर रहे हो। हाँ, आपको मैंने बता दिया 2+2 4 है, आपने बोला ओके, आपने 2+2 5 करके ले आए, मैंने बोला नहीं भाई 2+2 4 है, फिर आपने बोला ओके, फिर आप करके ले आए 2+2 3, फिर मैंने बोला 2+2 4, लेकिन उसके बाद भी अगर आप 2+2 6 करके आ रहे हो तो वो गलत है ना। तो गलती की जो लेवल है तुम्हारे, वो गलती पहली लाइन में ही समझ में आनी चाहिए कि अगर ये गलती मैंने करी, इट्स ऑलवेज वेलकम, मिस्टेक्स आर ऑलवेज वेलकम इन डिजाइनिंग। जब तक गलतियां नहीं करोगे सीखोगे नहीं, क्योंकि वो क्या होता है मेमोरी में हमारी जमा होती है, विजुअल मेमोरीज, हमारी विजुअल मेमोरीज ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, मेमोरीज में जमा होती है कि हमने उस टाइम। लेकिन देखो मेमोरी करना भी उसको जरूरी है कि आपने उस टाइम पे वो गलती करी, ये ऑप्शन बताया, ये खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको रिकॉल होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए कि मैं उस टाइप की गलती दोबारा ना करूं। जब पता है 2+2 4 होता है तो उसको 4 ही सीखना है। तो मिस्टेक्स, नंबर ऑफ मिस्टेक्स में कमियां तभी होंगी जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे और उस चीज में ना अपने आप को ढालोगे, जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे। सिंपल सी चीज है। देखो ज्ञान की बातें बहुत जगह से तुम्हें मिल जाएंगी इधर उधर से, लेकिन काम की जो बातें हैं वो यही, जो सूत्रधार कहते हैं ना, आप जितना मर्जी डिजिटल हो जाओ, जितना मर्जी आप कुछ कर लो, लेकिन आधार नहीं बदलेगा। घर बिल्डिंग ऊपर बनाने के लिए नींव उतनी बनानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप काम करो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, अपने सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा समझो, उनको उनके साथ फेमिलियर होने की कोशिश करो, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करो, यू विल स्टार्ट लविंग देम बेसिकली। जैसे अपनी जर्नी, हर डिजाइनर की एक जर्नी होती है और वो हर किसी की अलग होती है, भले ही आपने एक इंस्टीट्यूट से पढ़ा, लेकिन एंड रिजल्ट सबके अलग होंगे। कोई बहुत आगे तक जाएगा, कोई थोड़ा आगे तक जाएगा, कोई बिल्कुल ही नहीं जाएगा।
क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं करी ना, और फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखा बहुत ज़्यादा। काम सबके पास है, बिजी सारे लोग हैं, ये बात ध्यान रखना। एक्सक्यूजेस आपसे ज़्यादा दूसरे के पास है, पर आप उन उन इतने डिफिकल्ट उसमें भी आप अपना अगर काम कर रहे हो ना, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। आई एम टेलिंग यू गाइस, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए तब भी सिस्टम है। मेरे टाइम में मेरे पास सिस्टम भी नहीं होता था। आई यूज टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई यूज टू गो टू कैफेटेरिया फॉर 1 आवर 10 रुपीज पे करना पड़ता था, और वो भी बहुत लगता था, तो वो भी बहुत ज़्यादा लगता था। ऐसे ऐसे करके आप पढ़ते हो, फिर आप ऑफिस में जाते हो, गालियाँ खा खा के पढ़ते हो, सुनते हो, सीखते हो, पेशेंस लेवल आती है। बट अभी आप लोग ब्लेस्ड हो, आपके पास फ़ोन है, डिजिटल है, स्क्रॉल करने के लिए। आप इंस्टाग्राम में, मैं कह रही हूँ 4 घंटे भी अगर एक्टिव हो तो प्रोडक्टिव देखो उसमें। 4 घंटे में 4 घंटे में देखो कि आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी हैं, क्या आपकी डिजाइनिंग से रिलेटेड है, क्या आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड है, फोटोशॉप ट्यूटोरियल से रिलेटेड है, इलस्ट्रेटर से रिलेटेड है। मैंने अभी तक इतने टाइम में किसी भी स्टूडेंट्स को ओवर, जैसे कहते हैं ना कि एक कदम टीचर से भी आगे होना, कि टीचर जो पढ़ा रहा है उससे पहले आपने कुछ और चीज़ें पहले ही अच्छे से सीख ली है, वो मैंने अभी तक किसी भी क्लास में, एटलीस्ट प्रकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन में नहीं देखा है। क्योंकि आजकल डिजिटली देखो, बेसिक्स तुम्हें आते हैं, फोटोशॉप में ही बेसिक्स आते हैं, बट उसका कुछ नया टाइपोग्राफी सीखो, नया टूल सीखो। ये लर्निंग नेवर एंडिंग है। ऐसे मत सोचो मैंने तुम्हें ए से लेके जेड तक बता दे। फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर इज लाइक फार अवे फ्रॉम जेड। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, मेरे को भेजो, जितना करोगे उतना कम है, याद रखना ये 2-3 जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। ठीक है, और मुझे एटलीस्ट 4 to 5 कटआउट इस टाइप से पोजीशन में दे देना। कैपिंग मैंने बता दी है, फोटो पेन टूल का मैंने बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो ओके, यस सी यू मैम। नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। हेलो मैम, यस वो यस, मैम जो आप क्लास ली है आपने आज, आपकी ही आज के दिन हो रही है या? नहीं नहीं नहीं, ये मंडे को क्लास हुई नहीं थी, तो ये मंडे वाली क्लास हम आज ले रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीक ये मंडे को ओके ही होगी। बाकी एक बार आप ओके ग्रुप मैम। में और पूछ लेना, तो संदीप सर या योगेश सर आपको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, मैम ओके पेन टूल वाला दोबारा तिबारा भेजा है मैंने, थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा। हाँ, अब देखो, अब वो पूंछ सी हट गई है ना उसकी, अब ठीक है ये, यस मैम। अब चल जाएगा। ठीक है, चलो फिर एटलीस्ट 5 ऑप्शंस मुझे आप लोग सारे भेजना, एक्सक्लूडिंग जो भी आपने अभी का भेजा है उसको छोड़ के। अब जो बनाओगे 5 एटलीस्ट सबसे चाहिए। ठीक है, मैम मुझे एक पूछना था, इलस्ट्रेटर पे एयर ब्रश टूल है क्या? एयर ब्रश टूल, एयर ब्रश टूल, ब्रश टूल है आई थिंक, पर उसको एयर ब्रश टूल मतलब ये कि फिर उसे ना ग्रेडियंट देके आपको, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, फिर उसको ग्रेन्स देके आपको थोड़ा ब्लर करना पड़ता है। और ये वाला जो आप पूछ रहे हो ना, ये बेसिकली फोटोशॉप में मेन अच्छा यूज होता है, जिसमें जो डिजिटली इलस्ट्रेशंस के काम आता है। वो तो हम लोगों ने किया था मैम, वो जो किया बना था, रहे थे। लेकिन वो सिर्फ एक बहुत छोटा सा पार्ट था, ये बहुत लंबा स्टडी है। मैं बता रही हूँ ना आपको, जैसे आप अगर खाली कलरिंग का बोलो, कलरिंग इटसेल्फ इज 6 महीने का कोर्स, खाली कलरिंग। टाइपोग्राफी इटसेल्फ इज 6 महीने का कोर्स, वो भी अगर आप लग के सीखते हो तो, बिना किसी आर्गुमेंट, बिना किसी एक्सक्यूजेस के। ग्राफिक डिजाइनिंग इटसेल्फ इज लाइक 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर आप जब एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हो 5-5 साल भी लग जाते हैं आपको कुछ चीजें बेसिक समझने में। इट्स अ जर्नी, आप भाग नहीं सकते इसमें, बट टाइम के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। मतलब ये कि टाइम से पहले भी नहीं आप भाग सकते, अब पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे, तो आपको टाइम के साथ ही इसमें बढ़ना पड़ेगा आगे। समझ रहे हो? यस मैम। मैम जैसे बहुत सारे जो हम साइट्स हैं उस पे पोर्टफोलियो अपलोड करने को बोलते हैं, तो मैम उसमें कोई पार्टिकुलर चीज़ बोलते हैं, जैसे कि सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में भी बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है। तो मैम कैसे समझ में आया कि मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा आती है? उसमें तो बहुत सी देखो, कैटेगरी अभी के लेवल में इसीलिए नहीं पता क्योंकि आपकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है ना उसमें। देखो, एक डिजाइनर है समझो जो इलस्ट्रेशन बनाता है, एक डिजाइनर जो वॉल आर्ट बनाता है, एक डिजाइनर है जो टैटू बनाता है, यस पर मैम। बेसिक सेंस सबकी एक है, डिजाइनिंग सेंस सबकी एक है, लेकिन मोड अलग हो गया। समझ रहे हो? यस मैम। मोड अलग हो गया। तो ऐसे ही जब आपको अपना मोड पता चल जाएगा ना, तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपको आता क्या। अभी आपको इतना कुछ भी नहीं आता है, लेट मी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू।
प्रैक्टिस अभी करो, खूब सारी एड्स बनाओ, पोस्टर्स बनाओ लेटेस्ट। मैंने कल जो दिया था नमता और नीरज, कल मैंने जो क्लास में दिया था वो 3D वाले बना के दिखाओ, कितना डिफरेंट एंड यूनिक है। हाँ मैम वो करना है, वो क्लास नहीं की थी मैंने, पर मुझे लगता है वो मैं बना मैम पिक्चर बनाना अच्छे से करना। पिक्चर दूसरी बहुत चीज नीरज, आपकी पिक्चर सिलेक्शन बहुत बैड थी, कटआउट बहुत सैड था उसमें, थोड़ा उसमें डेप्थ में काम करो, थोड़ा क्वालिटी देखो ना, रेफरेंस पिक्चर देखो कितनी अच्छी क्वालिटी की है, वैसे काम करो। एक जो आपने फोटो मैनिपुलेशन का भेजा था, जो आई थिंक आपने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया था, वो काफी अच्छा था, उसमें कलर थीम वगैरह चीजें मैच होती, लेकिन यहाँ आके आप फेल हो रहे हो, तो उसमें प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, ठीक है? चलो, ओके, सी यू देन, बाय बाय। बाय बाय।